हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम फोर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, सुपरपोजिशंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें से हम लोगों ने दो प्रॉब्लम देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं उसका थर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि दो चार्जेस है Q1 और Q2 और ये Q1 और Q2 लाइक चार्जेस हैं सपोज, और इस दोनों का सेपरेशन दिया हुआ है D। पूछ रहा है वेयर शुड थर्ड चार्ज be placed so that all the charges remain in equilibrium. Also find amount and nature of third charge particle. पिछले प्रॉब्लम में जो तीसरा चार्ज था केवल उसी के इक्विलिब्रियम की बात हम लोग करते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम लोग सारे चार्जेस के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब लाइक चार्जेस है, पिछले प्रॉब्लम्स के लॉजिक और आर्गुमेंट्स का यहां इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा इजियर हो जाएगा। ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो तीसरे चार्ज का भी तो इक्विलिब्रियम है, थर्ड चार्जेस, ऑल द चार्जेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो थर्ड चार्ज मान लो लिटिल क्यू है ना? यहां पर थर्ड चार्ज क्या माना? लिटिल क्यू। लेट तो फोर्स ऑन लिटिल क्यू 0 होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होगा? इसके लिए कंडीशन होगा कि इसको Q1 और Q2 के बीच में प्लेस करना है ना? यानी x का वैल्यू 0 से d के बीच में होगा। ये शर्त हो गया पहला, है ना? और सपोज करो यहां पर आ गया, लेकिन एक समस्या ये है कि वो जो तीसरा चार्ज है हमारा, उसका कोई भी नेचर हो, प्लस हो या माइनस हो, फर्क नहीं पड़ता है उसके इक्विलिब्रियम के लिए, है ना? हाँ, अगर इसके इक्विलिब्रियम में हमको x फाइंड आउट ही करना हो, या हम ये कहें कि ये R1 है और ये R2 है, तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन लिटिल क्यू 0 होने के लिए गौर से देखो, इस चार्ज का वैल्यू और यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर R1 स्क्वायर, इस चार्ज से डिस्टेंस, ये चार्ज Q2 और यहां से डिस्टेंस R2 का स्क्वायर। तो एक रिलेशन ये हमको मिला, है ना? दूसरा है कि Q1 का भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए और Q2 का भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो अगर हम Q1 के इक्विलिब्रियम को देखें तो इसके लिए सबसे पहले गौर करो कि ये प्लस तो ये भी प्लस होगा, क्योंकि Q1 Q2 लाइक चार्जेस हैं। तो इस चार्ज को ये चार्ज रिपेल करेगा इधर, इसको F2 कह रहे हैं, और इस Q1 को ये चार्ज अगर पॉजिटिव यहां पर होगा तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो इसके इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जरूरी है कि Q1 पर लिटिल q का फोर्स टुवार्ड्स लिटिल q हो, और ऐसा होने के लिए लिटिल q को क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब अगर यहां हम कह लें कि ये पॉजिटिव है तब, है ना? यानी Q1 और Q2 के साइन के अपोजिट साइन का होगा लिटिल q। अगर यहां हम मानते हैं कि दोनों पॉजिटिव है तो लिटिल q नेगेटिव होगा, है ना? अब इस पर फोर्सेस 0 करना है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को F ही सिंपली कह दें, F1 तो हम नहीं कह सकेंगे फिलहाल, तो हम F0 कह लेते हैं। तो यहां पर ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, ये F2 और ये F0।
तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, लिटिल क्यू और बिग क्यू। तो लिटिल क्यू से इसकी दूरी कितनी है, तो लिटिल क्यू से इसकी दूरी है, तो ये हो गया लिटिल क्यू बाय r1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, और बिग Q2 से इसकी दूरी कितनी है, d है, तो क्या लिखेंगे, बिग Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, दिस इज द सेकेंड रिलेशन, है ना। अब इस दोनों रिलेशन को अगर हम लोग यूज करें तो हमारे पास R1 R2 भी मिल जाएगा हमको, और हमको Q2 भी मिल जाएगा, ये सॉरी लिटिल Q भी मिल जाएगा, इसका भी साइज चाहिए। तो यहां से तो हमको पहले से मिला हुआ है, R1 कितना हो जाएगा, ये लिटिल Q1 d बाय लिटिल Q1 प्लस लिटिल Q2, और R2 कितना मिला हुआ है, लिटिल Q2 d बाय लिटिल Q1 प्लस लिटिल Q2, है ना। ये तो पहले ही हम लोग पिछले लेक्चर में जाके देख लेना, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब सवाल है कि अपना लिटिल Q कितना होगा, तो लिटिल Q का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अब वो देखो, तो R1 का स्क्वायर लिटिल Q इक्वल्स Q2 बाय डी स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर। तो R1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर Q1 इंटू डी का स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर में लिटिल Q1 प्लस लिटिल Q2 का होल स्क्वायर, और यहां पर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान दो Q का साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, तो मैग्नीट्यूड हो गया Q1 Q2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। और अगर हमें प्रॉपर साइन में चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर लिटिल Q का वैल्यू, है ना, तो लिटिल Q का वैल्यू मिलेगा, नोट फ्रॉम हियर कि लिटिल Q इज माइनस ऑफ Q1 Q2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। और कहां प्लेस्ड होगा, तो वो पोजीशंस R1 R2 हमें पता है, सो इन बिटवीन द चार्जेस वी कैन प्लेस इट। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, है ना। चलो हम लोग अब इसमें नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं। वो थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, फिजिक्स भी है बट थोड़ा मैथ्स भी है उसमें, बहुत सिंपल मैथ्स है। 4 नंबर प्रॉब्लम, यहां ये कोई एक्स एक्सिस है, सपोज करो यहां पर लिटिल Q है, ये x बराबर 0 पर, और यहां x बराबर a, x बराबर 2a, x बराबर 3a एंड सो ऑन, ये x बराबर na हो गया। यहां a पर चार्ज बिग Q है और 2a पर चार्ज 8a है, सॉरी 8Q है, और 3a पर 27Q है ना, यानी 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो यहां n पर हो जाएगा n का पावर 3Q चार्ज, है ना। पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन लिटिल Q, तो इस लिटिल Q पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑल फोर्सेस आर, ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है सपोज करो। तो इस चार्ज पर इसके कारण इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, और इस 8Q के कारण भी इधर ही फोर्स लगेगा और इसके कारण भी इधर, यानी सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो हम लोग सारे फोर्स को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो उसको एक स्केलर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। अब देखो हम सीधे सीधे तौर पर अगर सारे फोर्सेस को जोड़ के लिखना चाहते हैं मैग्नीट्यूड, तो K सब में होगा, लिटिल Q के साथ सबका इंटरेक्शन है तो इसीलिए लिटिल Q सब में होगा,
और यहां Q सब में इन्वॉल्व है ना, तो बिग Q भी सब में इन्वॉल्व है, डिस्टेंस में भी। यहां से A है, यहां से 2A है, यहां से 3A है, तो A का स्क्वायर तो सब में आएगा ही आएगा, तो इतना कॉमन कर लीजिए। अब क्या हो गया, यहां पर ये 1 है, अब बाय 1, तो 1 बाय 1 1 हो गया। यहां पर ये क्या हो गया 8 बाय, और यहां पर 2A का होल स्क्वायर होता तो ये हो जाता 4, नहीं, यहां पर ये 27 बाई 3A का होल स्क्वायर, A स्क्वायर इधर आ गया, Q इधर आ गया, तो 27 बाय, और ये 3 3 9 हो गया। और एंड सो ऑन अगर करते हम चले जाएं तो यहां क्या हो जाएगा n क्यूब बाय, और ये na का होल स्क्वायर होता तो a स्क्वायर कॉमन निकल गया है, तो यहां पर n स्क्वायर आ गया। सो दिस इज वेरी सिंपल रिजल्ट, k लिटिल q बिग Q बाय a स्क्वायर। और यहां क्या बचेगा वो देखो, यहां आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n। और 1 to n का अगर हम लोग सम करें, ये तो बहुत सिंपल मैथ्स है, तुम लोग जानते ही होगे, ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये बड़े आसानी से निकल जाता है। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर करके दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह रहा है कि यहां पर एक स्ट्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ L है, और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इसके दोनों एंड पर हमने यहां 2 चार्ज्ड पार्टिकल लटका दिए, बांध दिए, और ये किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर प्लेस्ड है। इस पर भी चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज Q है। तो कहता है फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में कितना एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, ये बताना है, और साथ में एक हिंट प्रोवाइड कर रहा है कि मेक एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन। अब देखो, सपोज करो कि इक्विलिब्रियम जब आया होगा तो इसका स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हो गया होगा, तो नाउ द लेंथ इज L प्लस एक्स। और इक्विलिब्रियम में आने का मतलब हो गया कि इस पार्टिकल्स पर 2 फोर्स लगा, एक तो चार्जेस के कारण इधर कूलम्बिक फोर्स लगा, और दूसरा इधर एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन के कारण स्प्रिंग फोर्स लगा। और एट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, चाहे तो ये पार्टिकल देख लो चाहे ये पार्टिकल देख लो, दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, यानी स्प्रिंग फोर्स और कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल। अब स्प्रिंग फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, उसको स्प्रिंग के लेंथ से लेना देना नहीं है। तो ये हो जाएगा kx स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन है x। कूलम्ब फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है। तो इक्विलिब्रियम में सेपरेशन कितना हो गया L प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के मत लिखना वरना इसके से कैंसिल होने का खतरा रहेगा, जबकि दोनों के अलग अलग है। और चार्जेस का प्रोडक्ट Q स्क्वायर बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है वो देखो, अगर तुम यहां पर गौर से देखोगे तो तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा होगा, है ना। यहां पर x का मैक्सिमम पावर 2 जाएगा, और यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मैक्सिमम पावर 3 चला जाएगा।
और क्यूबिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस तो हमें पढ़ने ही नहीं है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करें, और हिंटकार है क्या कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन करो। तो यहां पर हम लोग दो अप्रोक्सीमेशन दिखा। पहला अप्रोक्सीमेशन कि हम कह रहे हैं कि x बहुत छोटा है l से, तो x को नेग्लेक्ट ही कर दो, l प्लस एक्स को ऑलमोस्ट l मान लो, तो बड़ी सुविधा हो जाएगी हमें। kx इक्वल्स 1/4πε0 q स्क्वायर बाय, और x को मैंने हटा ही दिया यहां से, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, और यहां से x बहुत आसानी से निकल जाएगा q स्क्वायर बाय 4πε0 k l स्क्वायर, है ना। ये लेकिन दूसरा अप्रोक्सीमेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर मैं x को नेग्लेक्ट ना करूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि x इज मच मच लेस देन l, दैट मीन्स x by l इज मच मच लेस देन 1, सो l प्लस x का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा, l कॉमन कर लिया तो 1 प्लस एक्स बाय एल, और इस टोटल का होल स्क्वायर यानी ये हो गया, और अब इसको मैं क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर इंटू अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। तुमने बाइनोमियल पढ़ा होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहां कहें तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 2x बाय एल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहां बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज कर रहा हूं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, चाहे प्लस या माइनस हो, यहां पर भी प्लस या माइनस हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं यहां पर 1 प्लस माइनस एन एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। कब ऐसा होगा, इफ x इज मच मच लेस देन 1। ध्यान से देखना, यहां पर इस पावर का और इस x का मल्टीप्लीकेशन होगा विद द साइन। अगर ये भी प्लस तो यहां प्लस, ये भी माइनस तब भी प्लस, लेकिन एक प्लस एक माइनस तो यहां माइनस हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो हेयर वी डू द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्यों? क्योंकि x बाय एल जो है ये बहुत छोटा है 1 से, तो हम इसके पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये रिजल्ट आया। अब इसको अगर हम लोग अपने रिजल्ट में यूज करें तो क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, kx बराबर 1/4πε0 q स्क्वायर बाय, और ये l प्लस एक्स के होल स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे l स्क्वायर 1 प्लस 2x बाय एल का ये। अब यहां पर देखो, यहां भी x है, यहां भी x है, इस x को हम एक जगह अगर जमा कर लें, इधर मैं इरेज कर रहा हूं, तो हमें क्या मिलेगा, वो देखो कि kx इंटू 1 प्लस 2x बाय एल, है ना, दैट इज इक्वल टू, और इस k को हटा दे यहां से, इधर ले आए तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाय 4πε0 k l स्क्वायर, है ना, जो कि ये टर्म है q स्क्वायर बाय 4πε0 k l स्क्वायर, है ना, ये आ गया। लेकिन यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये तुम लिखोगे x प्लस 2x स्क्वायर बाय l, है ना, माइनस q स्क्वायर बाय 4πε0 k l स्क्वायर, दैट इज 0, है ना। x प्लस, फिर इससे मैं मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू दिस टर्म, इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो ये है। इसको फर्दर अगर लिख दोगे तो मैं ऐसा लिखेंगे 2x स्क्वायर बाय l प्लस x माइनस q स्क्वायर बाय 4πε0 k l स्क्वायर, दैट इज 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फॉर द x, है ना। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं x के लिए तो क्या रिजल्ट आएगा, x हो जाएगा माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ b क्या हो गया 1, है ना,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए के जगह पर क्या लिखूंगा 2/l इंटू सी के जगह पर क्या लिखूंगा माइनस टर्म, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 KL स्क्वायर बाय 2a, सो 2 इंटू 2/l, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव तो लेना नहीं है ना, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये 1 से ज्यादा ही आ रहा है, तो इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 4/l हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा l/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस और ये हो गया 2q स्क्वायर बाय, लेट मी इरेज समथिंग, ये जगह बहुत कम पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन 1 यहां से इरेज कर देते हैं। सो x विल बी, यहां क्या हो जाएगा l/4, ये l ऊपर शिफ्ट हो गया और हेयर स्क्वायर रूट 1 प्लस 2q स्क्वायर बाय, और ये हो जाएगा πε0 KL3, एक एल यहाँ एल स्क्वायर है और यहाँ हो जाएगा -1, है ना। सो दिस इज द रिजल्ट। तो ये आया, लेकिन ये काफी बड़ा है ना। तो फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन था वो बहुत सिंपल अप्रोक्सीमेशन था और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसको इवैल्यूएट कर लेना, तुम बड़े आसानी से इसको भी इवैल्यूएट कर सकते हो, तो यू विल गेट दिस आंसर, है ना। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के चलेंगे जिसमें हम लोग इसी तरह के प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन आज जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखा उसमें सारे प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने एक चीज खास रखा कि फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट होते रहे। अगले क्लास में जो हम लोग प्रॉब्लम लेकर के आएंगे उसमें फोर्सेस कोलिनियर नहीं रहेंगे, नॉन कोलिनियर फोर्सेस का सुपरपोजिशंस देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू अगेन।